बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा लेक्चर है इंटरनेशनल लॉ का वो एक्सट्रेडिशन पे है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एक्सट्रेडिशन क्या है और एक्सट्रेडिशन और एक्सपल्जन के दरमियान फ़र्क क्या है। ये किन किन उसूल पर एक स्टेट दूसरे स्टेट को एक्सट्रेडिशन दे सकते हैं और वो कौन से क्राइम है जिसकी बुनियाद पर एक स्टेट दूसरे स्टेट को एक्सट्रेडिशन एक पर्सन को एक्सट्रेडाइट नहीं कर सकती। तो इस लेक्चर में हम इनको पढ़ेंगे और इनकी जो प्रिंसिपल्स है वो इनको हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे कि एक्सट्रेडिशन क्या है। एक्सट्रेडिशन इसको कहते हैं जब एक स्टेट किसी को एजाइलम दे। तो इससे पहले हमने पढ़ा है पहले वाले लेक्चर में कि एजाइलम क्या है। एजाइलम का मतलब है जब एक किसी दूसरे स्टेट के शख्स को वो एक लीगल प्रोटेक्शन दे। किसी दूसरे स्टेट एक स्टेट किसी दूसरे स्टेट के शख्स को एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन दे अपने टेरिटरी में, इसको हम एजाइलम कहते हैं। लेकिन ये एक्सट्रेडिशन इसके खिलाफ है, इसकी उल्टा है, क्योंकि इसमें वो उनको वापस देती है जो स्टेट जो जिस स्टेट से वो भागा हुआ है या जो भी स्टेट का वो ऑरिजिन है या जिससे भी बेसिकली वो नेटिव स्टेट है इनका, इनको वो वापस देते हैं ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ दैट स्टेट। इसको हम एक्सट्रेडिशन कहते हैं। ये इंटरनेशनल लॉ में कोई कानून नहीं है कि आप जरूर ही देंगे, लेकिन ये दो स्टेट्स के दरमियान एक ट्रीटीज की माबेन होती है, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट की माबेन होती है। एक स्टेट दूसरे स्टेट को रिक्वेस्ट करते हैं। जब भी एक स्टेट होती है तो स्टेट में टेरिटरी होती है और इसमें लॉ होती है। तो जो स्टेट है वो उन उन लोगों पर जो रिस्ट्रिक्शन है, जो कानून है, वो अप्लाई करते हैं। जब भी एक शख्स उस स्टेट का कोई क्राइम करता है या कोई भी ऐसे हरकत करते हैं जो उनके लिए जो लाइफ के लिए थ्रेट थ्रेट का जरिया बन सके, तो वो ऑफ एनी वे वो दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। जब वो दूसरे स्टेट में चले जाते हैं तो उनको एजाइलम देते हैं। और जब वो उनको एजाइलम देते हैं और वो जो स्टेट का जो लॉ है, जो कानून है, जो जुरिस्डिक्शन है, उससे वो किसी दूसरे स्टेट में पनाह लेते हैं, उससे अपनी जान को छुड़ाती है। तो इसलिए वो स्टेट दूसरे स्टेट को रिक्वेस्ट कर देती है। इसको हम इंटरनेशनल लॉ में एक्सट्राडाइट कहते हैं। एक्सट्रेडिशन जो प्रोसेस है उसको हम एक्सट्रेडिशन कहते हैं। ये जो एक्सट्रेडिशन का जो डिफिनीशन है ये अकॉर्डिंग टू हुगो ग्रुटस, it is the duty of state to punish the criminal or to return them to the state where they have committed a crime। ये कहते हैं ये ग्रुटस इसकी डिफिनीशन में कि ये स्टेट का ड्यूटी है कि वो पनिश करे, सजा दे किसी क्रिमिनल को या रिटर्न वापस कर दे, दिन बैक वापस टू स्टेट, वो स्टेट को वो मुल्क को वेयर दे हैव कमिटेड क्राइम, जिधर उसने एक क्राइम किया है। जिधर भी उसने एक क्राइम किया उनको वापस कर दे या उनको सजा दे, ये एक स्टेट का राइट है। ये इन इसके डिफिनीशन में इसने ये बताया ग्रुटिस ने। लेकिन it is the right of state, international law does not impose duty on state to extradite a person to another state। ये इंटरनेशनल लॉ का इसमें कोई ऐसे लॉ नहीं है इंटरनेशनल कानून में कि वो किसी स्टेट पे फोर्स करे कि आप बस जो भी एक बंदा किसी दूसरे स्टेट में उसने क्राइम किया है आप उनको वापस दे दे। जब भी उसने रिक्वेस्ट कर दी है या मांगा वगैरह तो उसको वापस दे दे। ये कोई इंटरनेशनल लॉ में इसके लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। ये इस स्टेट के कंसेंट रजामंदी की फ्री विल पे डिपेंड करता है कि वो देता है या नहीं देता। For arresting a person he should have the warrant of that person, and after arresting she should be handed to that। जब आप किसी एक शख्स ने दूसरी स्टेट में एजाइलम लिया है और दूसरी स्टेट ने इनके लिए रिक्वेस्ट भेजा है या कोई ट्रीटी इनके दरमियान है और कहते हैं कि वो शख्स जो है, फॉर एग्जांपल ये एक शख्स है ए, ये स्टेट रशिया से बिलोंग करता है और ये यूरोप में। जब ये शख्स यूरोप में आ गया, इसने एक क्राइम कर दिया
अपने स्टेट में रशिया में। जब ये इसने रशिया में एक क्राइम कर दिया और उसने उनको यूरोप में आ गया, उसने उनको एक प्रोटेक्शन दे दी, एक एजाइलम दे दिया, तो ये उनको वापस चाहिए ये बंदा। जब ये बंदा इनको चाहिए तो इंटरनेशनल लॉ में ये जो यूरोप है इस पे कोई फोर्स नहीं है कि ज़रूरन ये जो पर्सन है, जो भी विक्टिम है या जो भी इसका जो ट्रायल इस पे चल रहा है, केस, ये ज़रूर दे दे। लेकिन ये इस पे इसका कोई फोर्स नहीं है इंटरनेशनल में कि ये ज़रूर दे, लेकिन ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट देगा या इनके दरमियान ट्रीटी हो तो फिर ये दे सकता है। जब भी ये एक रिक्वेस्ट देगा तो ये वारंट इस शख्स के बारे में होगा, ये कोई दूसरे शख्स के बारे में नहीं होगा, कोई दूसरे इंडिविजुअल के बारे में नहीं होगा। जो भी स्पेसिफिक क्रिमिनल है उसके बारे में एक वारंट होगा, और वो जो पुलिस है दैट स्टेट का जिधर वो इजाइलम है वो अरेस्ट करेगा और वो उनको देगा, सिर्फ उन लोगों को देगा जिनको वो मतलूब है, जिनको वो चाहिए। ये इंटरनेशनल लॉ में एक्सट्रेडिशन का इस तरह फ्राइसिस है। अभी हम इनकी प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि किन किन प्रिंसिपल की बुनियाद पर एक शख्स को एक्सट्रेडाइट कर दे सकता है। तो द फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल और डबल क्रिमिनलिटी। डबल, दो को कहते हैं दोहरा। जब डबल क्रिमिनलिटी हो, फॉर एग्जांपल ऐसा एक इंडिविजुअल ने ऐसा क्राइम कर दिया जब ये एक स्टेट में या दूसरे स्टेट में, जो रिक्वेस्टिंग स्टेट है, जो रिक्वेस्ट करता है, जो रिक्वेस्टेड जिस स्टेट को रिक्वेस्ट किया है, फॉर एग्जांपल ये स्टेट है और ये भी स्टेट है, ये रशिया भी है, यूरोप भी है। अगर एक शख्स ने ऐसा काम किया कि इधर भी ये क्राइम कंसिडर हुआ है उधर भी, दोनों का ला सेम है, फॉर एग्जांपल थेफ्ट, the crime in which extradition is claimed should be crime in both countries. In both countries, तो दोनों मुल्कों में एक क्राइम कंसिडर किया गया हो तो इसको हम डबल क्रिमिनलिटी या प्रिंसिपल ऑफ डबल क्रिमिनलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल थेफ्ट, अगर किसी ने चोरी कर दी तो ये चोरी यूरोप में भी चोरी है और रशिया में भी चोरी है, तो इस वजह से हम इनको डबल क्रिमिनलिटी कहते हैं। तो इस वजह से ये बंदा यूरोप वाली रशिया को दे सकती है क्योंकि ये एक्स्ट्राडाइट कर सकती है, ये वापस दे सकती है क्योंकि इसने ऐसा काम किया, ऐसा क्रिमिनल है कि ये दोनों स्टेट में इसका जो क्राइम है वो दोनों स्टेट में लॉ में मौजूद है। तो दूसरा है द अटेंटेड क्लास। द अटेंटेड का मतलब है अटैक और एसेसिनेशन। जब भी एक बंदे ने, एक क्रिमिनल ने ऐसा काम किया हो जिसमें एसेसिनेशन का अटेम्प्ट हो, किसी को कत्ल करना इनका इरादा हो, या ऐसे क्रिमिनल हो जिसे वो किसी को कत्ल करता है, तो उसको हम द अटेंटेड क्लास प्रिंसिपल कहते हैं। अटैक पार्टिकुलरली ये जो होती है ये खास तौर पर गवर्नमेंट की हेड, फॉर एग्जांपल एक मोनार्क पे, एक किंग पे होती है, या कोई एक दूसरी ऑफिशियल गवर्नमेंट के ऑफिशियल लोगों पे होती है, तो उसको हम अटेंटेड क्लास कहते हैं। जो भी बंदे ने इस तरह एक काम किया हो कि इसने कत्ल का इरादा किया किसी किंग का और इस पे कोशिश भी की, अटेम्प्ट भी की, तो उसको दूसरे स्टेट उनको एक्स्ट्राडाइट दे सकते हैं, वापस भेज सकते हैं। तो तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल पनिशमेंट। प्रोपोर्शनल, जब भी एक बंदे ने एक, फॉर एग्जांपल जब भी एक बंदा है और इसने एक ऐसा काम किया है कि वो थोड़ा, फॉर एग्जांपल माइनर जो चोरी है, थोड़ा चोरी कर दिया है, और दूसरा बंदा है उसने ऐसा काम किया है कि वो बड़ा, फॉर एग्जांपल मर्डर किया है। एक क्रिमिनल ने मर्डर की केस पे है उन पे और दूसरे पे है चोरी का केस, तो इसमें प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मर्डर वाले को, जो चोरी का क्रिमिनल है, जो चोरी की सजा है वो मर्डर वाले को दे दे, और जो जो मर्डर का सजा है वो चोरी वाले को दे दे, क्योंकि इसमें प्रोपोर्शन नहीं है। उनको उनके जो क्रिमिनलिटी है, उनके जो जो क्रिमिनल है, उनके जो
قانون میں ان کے لیے جو بھی ایک قانون ہے ان کی پروپورشنل ان کو سزا دی جائے، اس سے نہ زیادہ دی جائے نہ کم دیا جائے، کیونکہ یہ پھر ایکسٹریڈیشن میں مسئلہ ہو جاتی ہے۔ The fourth one is the rule of speciality. The rule of speciality for the extradition crime not more trial. Rule of speciality means جب بھی ایک بندے نے ایک فار ایگزامپل یہ ایک کرمنل ہے، اس نے کوئی کام کیا ہے، جب اس نے کوئی کام کیا ہے تو یہ کرمنل ہے دوسرے اسٹیٹ میں اور اس نے واپس ان کو دے دیا، تو جو بھی اسپیشل اس کے لیے جو بھی اس نے جو نوٹس ہے جو وارنٹ ہے اس میں ایک اسپیشل ایک کیس کو جو اس نے انڈر لائن کیا ہے ان کو مختص کیا ہے ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا، کسی دوسرے کیس میں نہیں پوچھا جائے گا۔ فار ایگزامپل ایک شخص نے مرڈر کیا ہے تو اس سے کرپشن کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ان کی صرف اونلی جو مرڈر کا کیس ہے اس پہ ان کا جو سزا ہے وہ ان کی ایکسٹریڈیشن ان کے بارے میں ہوگی۔ یہ اسٹیٹ جو ان کو دے گا فار ایگزامپل ایک انڈیویجول ہے، اس نے کوئی کرائم کیا ہے اور دوسرے اسٹیٹ میں اسائلم لیا ہے اور وہ اسٹیٹ ان کو دے گا تو یہ ان کنڈیشن پہ دے گا جو بھی اس نے ایک کرائم کیا ہے اس کی بنیاد پر جو کرائم ہے اس کے لیے دے گا، کیونکہ ان کا جو ٹرائل ہے وہ ہو جائے، ان کو جو سزا بھی ہو جو بھی ہو اس لا کا وہ ان پہ اپلائی ہو جائے۔ لیکن اس سے جو زیادہ ہے یا کم ہے فار ایگزامپل اس کے سے پہلے جو بھی کیسز ہے ان کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن جو بھی اس ٹائم پہ جو اسپیسیفک کیس ہے ان کے بارے میں، اور دوسرا جو اس کے بعد جو کیسز آتے ہیں وہ بھی ان پہ اپلائی ہوتی ہے کیونکہ یہ ان کا تو فیوچر ہے۔ دوسرا جو ہے اس کا ایکسٹریڈیشن میں ان کو ہم کہتے ہیں نان ایکسٹراڈائبل کرائم۔ اس کرائم کو کہتے ہیں جو ایک اسٹیٹ کو اور دوسرے اسٹیٹ کو ایکسٹریڈیشن ایک شخص کو حوالہ نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل ایک شخص سے اور اس نے ایسا کوئی پولیٹیکل کرائم کیا ہے اور دوسرا شخص کہتے کہ ہمارے حوالے کر دے، تو نان ایکسٹریڈائبل ٹائم میں وہ اس شخص کو حوالہ نہیں کر دیتے۔ فار ایگزامپل پولیٹیکل ایک کرائم ہے جب بھی ایک شخص نے کوئی پروٹیسٹ میں حصہ لیا ہو یا کوئی ڈکٹیٹر کے خلاف بات کیا ہو اور وہ ان کی ڈر کی وجہ سے کسی دوسرے اسٹیٹ میں پناہ لی ہے اور دوسرے اسٹیٹ جو ہے ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں یا کوئی ٹریٹی ان کی کہ وہ ہمیں ایکسٹریڈائٹ کر دے، تو وہ ان کو ایکسٹریڈائٹ نہیں کر دیتے کیونکہ یہ پولیٹیکل کرائم ہے، انٹرنیشنل لا میں یہ پولیٹیکل کرائم ہے۔ یہ شخص اس کی بنیاد پر اس شخص کو اس دوسرے اسٹیٹ کو واپس نہیں بھیج سکتی۔ جو دوسرا ہے ریلیجیس کرائم، جو جس شخص نے ایک مذہبی کوئی کرائم کیا ہو اور وہ دوسرے اسٹیٹ میں پناہ لی ہو تو وہ ان کو واپس نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل سلمان رشدی ہے، وہ برٹش انڈین تھے، انڈیا میں اس نے 1988 میں ایک ناول لکھا، جو ناول تھا وہ مسلمان نے ان کے خلاف آبجیکشن اٹھائے اور وہ یورپ میں چلا گیا۔ جب یورپ میں چلا گیا تو اس ٹائم پہ جو ایران کا سپریم لیڈر ہے اس نے بھی بتایا کہ ان کو کل کر دے، ان کو ختم کر دے، تو اس وجہ سے بعض انڈین مسلم نے اور ایران والوں نے ان کو وانٹڈ پرسن قرار دیا، لیکن یورپ والوں نے ان سے انکار کر دیا کہ ہم یہ آپ کو ایکسٹریڈائٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل لا میں ایک ریلیجیس کرائم ہے، یہ ایک ریلیجیس کرائم ہے، اس وجہ سے یہ ہم آپ کو نہیں واپس کر سکتے۔ اس وجہ سے یہ ہے، یہ جب کوئی پولیٹیکل کیس ہو کرائم ہو یا کوئی ریلیجیس کرائم ہو یا کوئی ملٹری کرائم ہو تو ہم انٹرنیشنل لا میں ایکسٹراڈیبل کرائم کنسیڈر کرتے ہیں اور وہ انٹرنیشنل لا میں ایکسٹراڈائٹ نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل جو ملٹری کرائم ہے، جو سن ان لا آف جو ایران کے ساتھ جو بھی ہے، جو صدام حسین کا سن ان لا تھا، وہ جارڈن میں پناہ لی تھی کیونکہ وہ دونوں تو ملٹری کرائم میں انوالو نہیں تھی، اس وجہ سے ان کو ایکسٹراڈائٹ نہیں کر دیا گیا تھا۔ اور ابھی جو ہم ایکسپلجن اور ایکسٹراڈائٹ میں ہم فرق پڑتے ہیں، تو
एक्स्ट्राडाइट इसको कहते हैं जब एक शख्स किसी शख्स वांटेड हो, वो एक स्टेट दूसरी स्टेट को रिक्वेस्ट कर दे और वो इनको दे दे। और एक्सपल्जन जब एक शख्स इमिग्रेंट हो, मुहाजिर हो किसी दूसरे स्टेट में, और वो इनके जो कानून है उनके वायलेशन कर दे, वो उनको वायलेशन की वजह से वो अपने स्टेट से बाहर भेज दे, या अपने स्टेट या किसी और स्टेट में भेज दे, तो इसको हम एक्सपल्जन कहते हैं। तो ये दोनों के दरमियान फ़र्क है।